गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। तो आज का वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं सेलिंग प्राइस ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, है ना। आप साथ में बने रहिएगा हमारे। विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब अंकित मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब अंकित मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। ठीक है, तो देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको जब अंकित मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। तो हम आपको एक फार्मूला भी बता देते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर का एमपी 100 माइनस का डी बटा 100 से। सारे सवाल इससे लगेंगे। अब आप ये तो जानते ही होंगे, एमपी जहां पर अंकित मूल्य होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट? अंकित मूल्य। और डी जहां पर क्या होता है? बट्टा प्रतिशत में। और एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। और यही तो ज्ञात करना हमको सीखना है। बस एक लाइन में सवाल आपका बनेगा, एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी बटे 100। बट हमने आपके सामने सूत्र इसलिए लिख दिया है कि कुछ स्टूडेंटों को सूत्र की हैबिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे लगा लेंगे और हम आपको विदाउट सूत्र से लगाने के लिए बताएंगे। ओके, चलिएगा देखिएगा। तो सबसे पहले एक सवाल को ले लेते हैं। ओके, चलिएगा देखिएगा। तो इसको हटा दें अब। हाँ, एक सवाल ले लेते हैं। लिखा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है और वह 10% बट्टे पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन आपके बीच में है। कैसे? एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपए है और वह 10% बट्टे पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये जान लो, क्या एमपी आपको दिया गया 200 रुपया, है ना। और डी का मान दिया गया भैया 10%, और सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो हम आपको अपने चैनल से ये बताते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर हो, अगर वो इतनी चीज निकाल लेता है तो मैं दावे से कहता हूं उसको 60% मैथ आता है। 40% मैथ क्या होता है? सूत्र को रखना। एसपी बराबर हम जानते हैं एमपी 100 माइनस के डी बटे 100। ये 20% और कवर होगा, 40 20 60 4 20 80 हो गया। अब बाकी का 20% बचा क्या, जो कैलकुलेशन कर ले जाए। तो 200 गुणित के 100 में से 10 गए 90 बटे 100। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 90 दूनी 180 रुपया। तो ये 200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु जो है भाई 180 रुपए में बेच दी जाएगी, यदि इस पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात दैनिक जीवन से अपन लोग ये समझ लें कि आखिर ये बातचीत हुई कैसे। आप किसी दुकान पे गए, आपने शर्ट देखी या कोई और वस्तु खरीदना चाहा,
तो दुकानदार ने कहा ये 200 रुपए की है, मार्केट प्राइस उस पर छपा भी है, तुमने भी देखा। तो तुमने बड़े प्रेम से उससे पूछा विनम्रता से, भैया कितने % डिस्काउंट वगैरह है, लेसेस कितना करोगे। तो देखो यही सब वर्ड अपन दैनिक जीवन में बोलते तो हैं, बट जब पढ़ाई का नंबर आ जाता है तो ये शब्द गायब होने लगते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में ये सब कहते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। उसने कहा 200 रुपए की वस्तु है, तो तुमने बड़े प्रेम से कहा कुछ लेसेस होगा, डिस्काउंट होगा। कभी कभी तो हम कहते हैं कुछ कंपनी की तरफ से डिस्काउंट होगा। तो उन्होंने कहा भैया 10% का हम डिस्काउंट दे देंगे। तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है तो ये वस्तु तुम्हें 180 रुपए में पड़ जाएगी। अब वो एक अलग मैटर है कि तुम उससे कहो कि और कम कर लो भैया, जी है वो बातें अलग अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक का केवल इतना ही काम है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब अंकित मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। अब देखो इस सवाल को ना तो कोई सूत्र लिखना है, ना कोई झंझट पालना है। एमएस रूल के मुताबिक इस सवाल को लगाने के लिए बड़े प्रेम से हम सवाल को उड़ा देंगे। कैसे, देखिएगा, आप देखते रहिए बस। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए, ध्यान से सुनना, एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए अंकित मूल्य हमेशा 100% के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा भैया? 100% के। तो यही 100% बराबर के 200। अब याद रखो 100% एक ऐसी राशि होती है जिस पर अगर वृद्धि कह दी जाए तो सीधा बढ़ जाते हैं, कमी कह दी जाए तो सीधा घट जाते हैं, लाभ कह दिया जाए तो सीधा बढ़ जाते हैं, हानि कह दी जाए तो सीधा बढ़ जाते हैं। और बट्टा का तो मतलब होता है कि दुकानदार छूट दे रहा है। तो तुम्हें इस चैप्टर में तो एक ही बात याद रखनी है भैया, कौन सी? कि हमेशा 100 से घटना है। तो 10% का कोई अगर बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब वो 100 रुपए वाली चीज तुम्हें कितने में दे रहा? 90 में। ले लो बस 200 गुणित के 90 पे लौट आओ, काटा पैड़ी कर डालो, 90 दूनी 180 रुपया आंसर। बताओ, ना कोई फार्मूला याद करना, ना कोई झंझट पालना, है कि नहीं है? अंक क्या याद रखना है? एमएस रूल के मुताबिक 100% हमारा हमेशा अंकित मूल्य होगा, और जितने % का डिस्काउंट कह दिया जाए उतना 100 से तुरंत घट जाएंगे और वहीं पर लौट आएंगे, काटा पैड़ी आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप पढ़ के तो देखो, वो पढ़ने के बाद फिर सवाल लगा के तो देखो, सवाल ना बने आप कभी भी लाइक ना करना। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे, आप सवाल लगाने लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सवाल दूसरा देखिएगा। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1500 रुपए है तथा एक दुकानदार इस शर्ट पर 20% छूट देता है, तो बताइए शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ भाई, देखिएगा। तो सवाल को, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम बड़े प्रेम से क्या करते हैं? एमएस रूल के मुताबिक, और कुछ नहीं, एमएस रूल के मुताबिक 100% हमेशा अंकित मूल्य होगा, और जितने % का क्वेश्चन में भैया बट्टा कह दिया जाए, आप 100 से तुरंत उतना घट जाओ। तो भैया 20% का बट्टा कहा गया, 100 में से 20 गए 80, बस प्रेम पूर्वक लौट आओ। 1500 गुणित 80 बटे 100 और 15 120, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 रुपए आंसर। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत बोलो भाई। एक सवाल और, क्योंकि मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर ये प्रैक्टिस का कराने का तरीका है, 1-2 सवाल सिखाते हैं और एक करवा लेते हैं। ठीक है।
तीसरा सवाल देखिएगा, एक गुलदस्ते का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक गुलदस्ते का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और इस पर 20% की छूट दी जाती है और इस पर 20% की छूट दी जाती है, तो गुलदस्ते का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। करो भैया थोड़ा आप लोग जल्दी से, ठीक है, बताइएगा। अब लाइव तो चल नहीं रही तो बताइएगा क्या वीडियो बन रहा है। एमएस रूल के मुताबिक हम फटाफट क्या करेंगे, अंकित मूल्य को हमेशा 100% के बराबर रखेंगे। बोलो बोलो भाई, कितने के बराबर रखोगे? 100% के। किसको रखोगे? अंकित मूल्य को। तो यही 100% बराबर 1200 के, और अगर 20% की छूट कहा है तो बस तुरंत 100 से घट जाएंगे। बोलो क्या करेंगे? 100 से घट जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो 100 में से 20 गए 80, बस 1200 गुणित के 80 बटे 100, 12 अट्ठे 96, ये लो 960 रुपया का गुलदस्ता आपको हंसते हंसते दुकानदार दे देगा और आप भी रास्ते में हंसते हंसते घर लेके आ जाइएगा। ओके, इसी तरह से हंसते हंसते लाइक का बटन दबा दीजिए और इसी तरह हंसते हंसते चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।